अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू ने हलचल मचा दी है। ख़ास तौर पर बड़ा पैगाम जारी कर दिया है इमरान खान ने अडियाला जेल से। ईद के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ा अहम पैगाम जारी कर दिया है, और उस पैगाम की बाद जो है एक नई बहस छिड़ गई है वकला के दरमियान, सहाफ़ियों के दरमियान, पब्लिक के दरमियान कि आखिर इमरान खान ने ऐसी क्या बात कह दी कि हर तरफ हलचल मच गई है। बहुत सारे बातें हुई हैं, इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं और अडियाला जेल मरकज़ बन गया है। यकीनन ऐसा लग रहा है ईद के बाद जो है बर्फ़ पिघलने लगी है और सियासत में कुछ नया होने जा रहा है। इमरान खान की ये मुलाकातें अचानक कौन कर रहा है, कैसे हो रही हैं, और फिर अडियाला जेल मरकज़ क्यों बन गया है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान अप्रैल में रिहा होंगे, और इस खबर ने भी हलचल मचा दी है कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं तो वो कैसे और किस तरह रिहा होंगे, कब रिहा होंगे। और फिर कप्तान की जानिब से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू की गई और जो पैगाम जारी किया गया, उस पर बड़ा अहम और ख़तरनाक पैगाम जारी किया गया है। और इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो कोई डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अदालतों से इंसाफ के ज़रिए अपनी रिहाई पाएंगे। यकीनन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों के ऊपर जो है वो एतमाद करना शुरू कर दिया है, और फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अब इमरान खान की राय अदालतों से ही होगी। इसके अलावा ये भी तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को जो 8 फरवरी इंतखाबात थे, उस 8 फरवरी इंतखाबात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रोकने की कोशिश थी। शायद वो मिशन पूरा हो गया तो अब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने अडियाला जेल में मुल्क टूटने से मुतल्लिक एक बयान दिया है, और ये बयान क्यों दिया, और फिर इमरान खान के इस बयान पर एक नई बहस छिड़ गई है, और इमरान खान का ये बयान किसके ज़रिए और क्यों दिया गया, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है आज के इस व्लॉग में कि इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इस वक्त के, बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में मुलाकातें हुई, और इस मुलाकात में बड़े फैसले किए गए हैं, और सियासी मैदान में फिर से एक नई प्लानिंग, एक नई चाल का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आपको दोबारा फिर से मैदान में नज़र आएगी। और इमरान खान ने कल की इस मुलाकात में अडियाला जेल में जो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है, उसमें कुछ अहम रहनुमाओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूंगा। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर जो आज के व्लॉग में डिस्कस होगा कि इमरान खान से मुलाकात करने वालों के दरमियान हैरान कुन तौर पर अजीब तरीके से कैमरे लगाए गए, और इन अहम रहनुमाओं ने यह बांडा फोड़ दिया है कि वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने वालों का ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, इस हवाले से भी अहम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो आखिरी मेरा पॉइंट होगा इस व्लॉग के अंदर, वो होगा कि बावल नगर का जो वाक़या था उस पर इमरान खान की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई और फौरी इंक्वायरी का मुतालबा भी किया गया है। यकीनन बावल नगर का वाक़या आपको पता है कि जो पुलिस और फ़ौज के दरमियान जो मामला हुआ और फिर वो मामला रफ़ा दफ़ा हुआ, उस हवाले से भी इमरान खान का मुतालिबा है। तो ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, इमरान खान से अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो, और बैरिस्टर गौहर के साथ साथ शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, और जिस तरह उन्होंने मुश्किल लम्हात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर उठाया, जल से जुलूस किए, ख़ास तौर पर इंतखाबात के दौरान कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए, और इमरान खान के पैगाम को वाज़े तौर पर आवाम तक पहुँचाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, वो भी मौजूद थे, बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई है। तो नाज़रीन, अडियाला जेल में ईद के बाद इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत की ये पहली बड़ी मुलाकात है, और इस बड़ी मुलाकात में बड़ी खुशखबरियाँ भी दे दी गई हैं, और अब इमरान खान जेल से रहा होंगे। अडियाला जेल की कैद बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। कप्तान अब अवाम के दरमियान होंगे, कप्तान अब आपके दरमियान होंगे। ये बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है, और ये अप्रैल का महीना बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। लगता है बर्फ़ वाक़ई पिघल चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि अप्रैल का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, अवाम के लिए बहुत अहम है। इमरान खान की रिहाई अप्रैल में ही होगी, और ये रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं होगी, बल्कि अदलिया से वो पुरुमीद हैं
कि अप्रैल में ही इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान से मामूल की मुलाकात तय थी। मुलाकात ऐसे कमरे में कराई गई जिसके दरमियान में शीशे लगाए गए थे और मुलाकात में रुकावटें खड़ी की गई और इस रुकावटों की हम शदीद मजम्मत भी करते हैं। इसके अलावा कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए और हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। जबकि इमरान खान ने कहा कि लग रहा है कि मुल्क टूट रहा है। यानी इमरान खान ये जुमला क्यों कह रहा है? इमरान खान शायद मायूस भी हो चुके हैं, खासतौर पर अदालती निज़ाम के ऊपर, इंसाफ की फराहमी के ऊपर। जिस तरह वो चीफ जस्टिस काजी फायद इसाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते कई मुकदमात में हमें नज़र आए, मीडिया टॉक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस हवाले से अदम एतमाद करते नज़र आए। उसके बावजूद वो अदलिया से पुरुम्मीद तो ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान ने ये जुमला क्यों कहा कि मुल्क टूट रहा है? उसकी वजह यही है कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात था उस पर जिस तरह हमने खुद रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग में हमें भी पता है कि मुबीना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीत रही थी और फिर रातों रात क्या मामलात हुए और सुबह वो जीत शिकस्त में तब्दील होने लगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सब के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। लेकिन इमरान खान का ये बयान हैरान कुन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो एक दौर था, एक नारा लगाया जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। यकीनन उसके बाद क्योंकि चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक था और उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी भी अपना वो वोट बैंक खो बैठी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब तक हमेशा महदूद रही है और अब इमरान खान को वो फेवर मिल रही है जो चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह अगर इस वक्त ये तस्वुर किया जाए, अगर इमरान खान किसी भी हल्के से, किसी भी सूबे से, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, कहीं से भी इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन वो वहाँ से सीट निकालने में कामयाब होते हैं। इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो इस कदर अवाम के दरमियान मौजूद है। तो इसलिए इमरान खान को ऐसी बात इस सूरत हाल में जब पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो इस तरह का मुश्किल बयान देना यकीनन मुझे बज़ाहिर तौर पर यही लगता है कि शायद इमरान खान की जो बात है बैरिस्टर गौहर की जानिब से तफसीलात नामुकम्मल बताई गई और इसकी वजूहात नहीं बताई गई और यकीनन इमरान खान ऐसी बात नहीं कर सकता जो पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरे मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं और फिर वो पाकिस्तान के तमाम शोबों को, तमाम लोगों को एक पेज पर और तमाम इदारों को अपने अपने काम करने की बात करते हैं। वो इस तरह की बात क्यों करेंगे? यकीनन ये बड़ा इंतहाई सवाल उठाया जा रहा है, बहस छिड़ चुकी है हर तरफ की। इमरान खान ने क्या आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? यकीनन ये बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है वो इसकी मज़ीद तफसीलात भी ज़रूर बताएंगे। और ये जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही कि इमरान खान ने कह दिया कि मुल्क टूट रहा है, यकीनन ये बयान बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि हम सब की यही ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, इस मुल्क ने ता क़यामत जो है वो कायम दायम रहना है और अल्लाह ना करे जो 70 वाली सूरत हाल पाकिस्तान में है। यकीनन पाकिस्तान एक बेहतर सिमत में जा रहा है और पाकिस्तान में चाहे सियासी जमातों के अपने सियासी मफादात अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क ने चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, सब कुछ इलेक्शन सियासत के बुनियाद पर होती है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये सारे एक पेज पर इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं और होना भी चाहिए। हम सबको मुल्क की जब बात आती है तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान के इस बयान पर जहाँ तफसीरें हैं वहीं पर बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद बताया कि इमरान खान ने यानी कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं बैरिस्टर गौहर को। उमर अयूब को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करें, जलसे जुलूस कानस मीटिंग करें और वहाँ पर खासतौर पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होने जा रहा है, उस हवाले से भी तैयारियाँ करें और 21 अप्रैल के बाद पंजाब में बड़े जलसों के इनेकाद का भी ऐलान कर दिया गया है। और फिर शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा की ड्यूटी लगाई गई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, सियासी जमात है, उसको मुनज़्ज़म करें, मुतहरिक करें, कार्नर्स मीटिंग्स करें, जलसे जुलूसों के लिए प्लानिंग करें और लोगों को मोटिवेट करें, अवाम के दरमियान जाएँ और अवाम को मोटिवेट करें। इसके साथ साथ फिर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान की राय किसी डील की सूरत में नहीं हो रही है। अदलिया से उम्मीद है इमरान खान अप्रैल में ही रहा होंगे। जिस तरह केसेस चलाए गए सबके सामने हैं, ये सज़ाएँ ख़त्म होगी। यकीनन इस बात से तो तकरीबन लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि किस तरह इमरान खान के मुकदमात अडियाला जेल के अंदर दिन रात करके वो ट्रायल हुआ और फैसले सुनाए गए
और अब दीगर अदालतों में जब ये मुकदमात आएंगे तो यकीनन हाई कोर्ट में आएंगे या अपीलों में आएंगे या सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो इन मुकदमात में इस तरह जल्दबाजी में मुकदमात सुनने, रातों रात बयानात रिकॉर्ड होने, और फिर जो आपको पता है 164 के बयानात के ऊपर भी, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के बयानात के ऊपर भी बड़ी बहस चलती रही कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे तो बयानात रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, लेकिन अदालतों ने फैसला सुना दिया, जजेस ने फैसला सुना दिया। तो अब जब बड़ी अदालतों में आएंगे तो ये मामला भी सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुफाहमत एक ही सूरत हो सकती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, डाकुओं से मुफाहमत किसी सूरत नहीं होगी। यानी शेर अफजल मरवत इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन मुल्क लूटने वाले डाकू और चोरों से मुफाहमत नहीं होगी। और इस मुफाहमत को डाकू और चोरों को किसके लिए कह रहे हैं पता है आपको? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कह रहे हैं डाकू और चोर हैं, तो इनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। दीगर लोगों से मुफाहमत हो सकती है, रियासती इदारों से भी मुफाहमत हो सकती है, लेकिन रियासती इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें, अदलिया अपने हदूद में रहे, इस्टेब्लिशमेंट अपने हदूद में रहे, सियासी जमातें अपने हदूद में रहे, पुलिस और इंतजामिया अपने हदूद में रहे, तो तमाम तर मामला बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात के दौरान हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए शीशा और बल्ब लगाया गया। जेल में हमारी इमरान खान से मुलाकात रिकॉर्ड की जा रही है। इमरान खान का वाज़ेह पैगाम भी है और उन्होंने वाज़ेह भी कर दिया है कि हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। इमरान खान से भी जो है वो शेर अफजल मरवत ने से जब इस हवाले से इमरान खान ने पूछा कि जो पार्टी के अंदर खास तौर पे शेर अफजल मरवत के हवाले से जो बातें अफवाहें चल रही हैं, जो शिकायतें लगाई जा रही हैं, उस पर इमरान खान को शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी कोई शिकायत, कोई गिला किसी से नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए, मैं कप्तान के कप्तान की आवाज़ में लब्बैक करने के लिए मुतहरिक हूँ। और मैं ही ने पार्टी को हमेशा कोशिश की है, खासतौर पर इंतखाबात में जिस तरह का किरदार शेर अफजल मरवत का रहा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी रहनुमा जो पार्टी का झंडा, पार्टी की कॉर्नर मीटिंग, जलसा जुलूस तो दूर की बात, कहीं पे कॉर्नर मीटिंग या किसी सियासी कैंपेन पर नहीं जा सकते थे, बैनर, पोस्टर और झंडा तक नहीं लगा सकते, तो इस वक्त मर्द कलंदर बनकर शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन की। और फिर किस तरह का इंतखाबात हुआ आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शेर अफजल मरवत नजर आए, बलूचिस्तान में भी शेर अफजल मरवत नजर आए, कराची में भी शेर अफजल मरवत, आप फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी की मिसाल ले लें तो भी शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान के बाद अगर किसी ने पार्टी को संभाला है, परवान चढ़ाया, तो यकीनन शेर अफजल मरवत थे, जिन्होंने इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का परचम बुलंद किया। तो ये बड़ी खबरें थी अडियाला जेल से इमरान खान की। और फिर आज एक और मुकदमा होने जा रहा है 190 मिलियन पाउंड से हवाले से। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है कुछ मुकदमात इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से हो रहे हैं आज, उसके हवाले से भी जब ये मुकदमात होंगे तो तमाम तर तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। लेकिन यकीनन जो इमरान खान के बयानात, जिस तरह शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया कि मुल्क टूटने जा रहा है, ये बयान यकीनन जो है इस पर बड़ी हैरत सबको हो रही है। शायद शेर अफजल मरवत बयान करने में या फिर जो हमारे रिपोर्टर दोस्त साहिबान हैं उनकी जानिब से मुकम्मल खबर देने में कोताही बरती गई है। इस वजह से अब इमरान खान के ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। जो शख्स इमरान खान जो पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं से भी इलेक्शन लड़ता है तो वो जीत सकता है, पूरे मुल्क के इस वक्त यकीनन अगर किसी सियासी जमात को, किसी शख्सियत को अगर वोट पड़ता है जिसकी आवाम चाहती है तो वो इमरान खान है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान ऐसी बात नहीं कर सकते। यकीनन ये बातें भी अब शेर अफजल मरवत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बैरिस्टर गौहर हैं वही सच बता सकते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल बात इमरान खान ने क्या की थी। लेकिन यहाँ पर यह बात सबसे दिलचस्प है कि अप्रैल का महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान की राही का जो है बड़ा मामला है, खुशखबरी बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुना दी गई है। और इमरान खान के हवाले से जब बैरिस्टर गौहर से बातचीत की गई तो कहा कि शेर अफजल मरवत से भी तो कहा कि इमरान खान इस वक्त फिट हैं, बड़े खुश हैं और उन्हें यकीन है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, उन्हें अवाम पर बड़ा इत्मीनान है। और फिर वो आपको याद हो तो उन्होंने एक बयान इस पर भी दिया कि जो उसमें हुआ था बाउल नगर का जो वाक़या हुआ था पुलिस और फ़ौज के दरमियान, उस मामले पर भी उन्होंने शदीद मजम्मत की और इंक्वायरी का मुतालबा किया इमरान खान ने। और कहा कि जो भी किरदार इसमें मुलविस है, जिन्होंने भी गैर कानूनी काम किया, चाहे पुलिस हो चाहे अफवाज पाकिस्तान के जो अहलकार हैं उनकी जानिब से किया गया, उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। तो नाज़रीन जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मेरे इस व्लॉग में या दीगर व्लॉग्स में जो भी मेरी कमी कोताही है या मुझसे कोई न चाहते हुए कोई गलती हो जाती है
तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हम अपनी इस्लाह तसी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम सच की बुनियाद पर खबर आप तक रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब लाहौर में हैं, तो 2 बेंचेस चल रहे हैं। इतने बड़े मुकदमात भी इस वक्त यहाँ पर नहीं हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दीगर मुकदमात के हवाले से जो चीज़ें चल रही होती हैं उस हवाले से भी आप नाज़रीन को वक्तन फ़ौक्तन आगाह करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 वीडियोज़ में करता हूँ कोर्ट्स के ऊपर, जो मामलात होते हैं, खासतौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अडियाला जेल में जो कुछ हो रहा है, सियासत में क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से तफसीलात भी आपके सामने रखने की हमेशा कोशिश की है और सच की बुनियाद पर की है, ताकि जो आपका ट्रस्ट है, आपका जो भरोसा है, जो एतमाद है, उससे हर सूरत बरकरार रख सकें। हम किसी सियासी जमात या किसी शख्सियत के जो है एजेंडे की तकमील के लिए नहीं, बल्कि इस रियासत पाकिस्तान, जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जो कलिमा की बुनियाद पर बना है, इस मुल्क की बका के लिए हम सबको मिलकर, चाहे वो सियासी जमातें हों, अदलिया हो, फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर आपके जो पुलिस हो, दीगर जो सिविल इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं, अवाम में सबको मिलकर ही इस मुल्क की बका के लिए काम करना होगा। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।